चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों के अंदर। आप सभी को याद होगा कि हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है टेबल्स एंड शेयर्स। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 123 के ऊपर, जहां पे लिखा है हाउ मेनी कैट्स, यानी टोटल कितनी कैट्स है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी, मैनी का मतलब होता है कितने, कैट्स का मतलब हो गया हमारे पास बिल्लियां। सम ऑफ द गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन अ बॉक्स। ठीक है, कुछ जो है वो गायत्री की कैट्स हैं जो बॉक्स के अंदर खेल रही हैं। व्हेन शी ट्राइड टू काउंट, जब वो उनको काउंट करने की कोशिश कर रही थी, ऑल शी कुड सी वर लेग्स, उसे सिर्फ लेग्स ही नजर आ रही थी। शी काउंटेड 28 लेग्स, उसने टोटल 28 लेग्स को काउंट किया। हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स, आपसे पूछे कि टोटल कितनी कैट्स हैं उस बॉक्स के अंदर। तो ये रहा बॉक्स और ये रही इन सभी की सभी कैट्स की लेग्स, और उसने टोटल काउंट की 28। तो इसने बोला 8 लेग मीन्स 2 कैट्स, तो 12 लेग मीन्स हाउ मेनी कैट्स, तो आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको बॉक्स भी बना के रखो, आपको ऐसे ही करना है। हाउ मेनी लेग्स, आप सभी को पता है कि जो एक कैट होगी, एक कैट के पास कितनी लेग्स होती हैं? हमारे पास तो 2 होती हैं, पर जो मैक्सिमम एनिमल होते हैं उनके पास 4 लेग्स होती है ना, तो उसके पास 4 लेग होंगी। तो अगर अगर ये 4 लेग लिखेगी तो मतलब कितनी कैट हुई वहां पे? एक, यानी कि हाउ मेनी लेग्स के बॉक्स में हम लिखेंगे 4 और हाउ मेनी कैट्स के बॉक्स में हम लिखेंगे 1। जब हमारे पास 8 लेग हुई मतलब कि हमारे पास टोटल कितनी कैट हो गई? 2। क्यों? क्योंकि एक कैट के पास 4 लेग हैं और उसमें हम 4 लेग और ऐड कर दो तो टोटल कितनी होगी? 4 + 4 8, मतलब कि टोटल हो गई 2 कैट। ठीक है, इसी तरह से जब हम 12 लिखेंगे तो कितनी हमारे पास कैट हो जाएंगी यहाँ पे? 3, क्योंकि एक कैट के पास है 4 लेग, तो 2 कैट अगर होगी तो उनके पास होगी 8, अगर 3 होगी तो 8 में और 4 प्लस करेंगे तो होगी 12। अगर 4 कैट है तो उनके पास कितनी लेग्स होंगी? एक और 4 प्लस कर दो, 12 के अंदर कितने हो गए हमारे पास? 16। उसी तरह से अगर 5 कैट्स होंगे तो उसमें उनके पास कितनी लेग्स होंगी? 20। और जब हमारे पास 6 होंगी तो उनके पास होंगी 24, और इसी तरह से 7 होंगी तो उनके पास होंगी 28। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे पास 16 है फिर हम लिखेंगे यहाँ 20, 24, 28। तो 16 के दौरान हमारे पास हो जाएंगी 4, 20 पे हो जाएंगी 5, 24 पे हो जाएंगी 6 और 28 पे हो जाएंगी 7, और यहाँ पे 32 पे हमारे पास हो जाएंगी 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी कैट्स का हमें पता लग गया नंबर का। और उसने कितनी बताई हुई है यहाँ पे, उसको लेग्स भी कितनी काउंट की है उसने? 28। तो मतलब कितनी कैट है टोटल? 7। सो 28 लेग्स मीन्स 7 कैट्स। मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैट्स के बारे में, है ना? ओके, सभी बच्चे मुझे बताएंगे कितनी लेग्स होती हैं, एक कितनी लेग्स होती है एक कैट के पास? तो 1 कैट हैव हाउ मेनी लेग्स? 4 लेग्स। ठीक है, तो 2 कैट्स के पास कितनी होंगी? 2 कैट्स हैव कितनी होंगी? 4 + 4 कितनी होगी? 8 लेग्स, है ना? ये होगी हमारे पास 8 लेग। अब अगर हमारे पास 3 कैट हैं तो उनके पास कितनी होंगी? 4, एक कैट की लेग प्लस दूसरी की प्लस तीसरी की, तीनों की मिला के टोटल कितनी लेग्स होगी हमारे पास? 4 + 4 कितने होते हैं? 8, 8 + 4 कितने होते हैं? 12। ठीक है, इस तरह से हमें पता लगे कि अगर 3 कैट्स होंगी तो हमारे पास 12 लेग्स होंगी। अगर मान लो हमारे पास 4 कैट्स है तो कितने लेग्स होंगी? 4 + 4 + 4 + 4, टोटल कितनी हो गई? ये सभी बच्चे फटाफट से प्लस करके बताएंगे। ये होगी टोटल 16 लेग्स। ठीक है, जब हम 5 कैट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक कैट के पास 4 लेग हैं, दूसरी के पास भी 4 ही होंगी, तीसरी के पास भी 4 होंगी, चौथी के पास भी 4 होंगी, पांचवी के पास भी 4 लेग होंगी। तो टोटल मिला के कितनी लेग्स हो गई? ये सभी बच्चे फटाफट से प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 लेग्स। उसी तरह से जब हम 6 कैट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी होगी? एक के पास भी 4 होगी, दूसरी के पास, तीसरी, चौथी,
पांचवी और छठी, सभी के पास जो है वो 4 लेग्स होंगे। तो सभी को प्लस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सबके पास कितने लेग्स है। तो जब आप सभी इनको प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 लेग्स। और जब हमारे पास 7 कैट्स होंगी तो हमारे पास कितनी आएंगी, तो हम 7 बार हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और आप सभी को याद होगा हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टोटल करके कितना हो जाएगा, ये 28 लैक्स। आप सभी को याद होगा जब हम 3rd क्लास में थे उसमें हमने सीखा था कि इन सबको एक साथ प्लस करने के बजाय इनका शॉर्टकट तरीका क्या था कि जितनी बार भी यहाँ पे 4 लिखा है 1 2 3 4 5, अगर 5 बार लिखा है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 5 जो कितने होते हैं 20, और हमारे पास वैसे भी आंसर 20 आता है, ऐसे भी 20 आता है, तो हमें आसान हो जाते हैं। हमने हाउ मेनी टाइम्स वाला चैप्टर किया था 3rd क्लास के अंदर, तो उसमें हमने इस तरह से मल्टीप्लीकेशन भी सीखा था और आसानी से करने का भी सीखा था। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अगर 7 है तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। और आप सभी को 4 का टेबल आता होगा, 4 7 जा 28, मतलब इतना बड़ा प्लस करने के बजाय हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाली और उसको 28 लैक्स मिलती, मतलब यहाँ पे 7 कैट्स होंगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे 8 लैक्स है, उसका मतलब अगर 2 कैट है तो 12 लैख का मतलब क्या होगा, वैसे ही करेंगे। अगर 12 लैक्स हैं तो 12 लैक्स हैं हमारे पास, मतलब कि अब हम 12 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। देखो एक की कीमत जब हमें, या एक चीज के बारे में जब हमें पता होता है तो हमें बहुत सारी की निकालने तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें बहुत सारे का पता है और एक के बारे में जानना है तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 12 लेग्स हैं और हमें पता करनी है कि कितनी हमारे पास कैट्स हैं, मतलब हमें कम चीज के बारे में जानना है, तो हम क्या कर देंगे, इस 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। और आप सभी को डिवाइड करना सिखाया है, कैसे करते हैं। हम 4 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 12 नहीं आता। सभी को 4 का टेबल आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, यहाँ पे आ गया 12 और ये 0 एंड 0, तो आंसर क्या है हमारे पास 3। तो वहां पे 3 कैट हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4, प्लस करो जरा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तब भी हमारे पास आंसर। हमने कंफर्म भी कर लिया जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 3 कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स। तो बिल्लो जो है उसने अपने चिकन्स को, मतलब जो छोटे छोटे से मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको जो है वो एक बॉक्स के अंदर रखा है। He counted 28 legs. How many chickens are there? अब ये जो क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, तो हम ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे फिर से जैसे, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि कितने चिकन्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो हम करते हैं, हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे आंसर, तो सभी बच्चे साथ में करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं, ठीक है। वी नो दैट chicken have 2 legs। हमें पता है कि जो एक चिकन होता है उसके पास 2 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर, ऐसा निशान लगाओगे, इसका मतलब देयरफॉर 28, तो हम यहाँ से निकालेंगे हमारे पास टोटल कितने चिकन है। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा। क्यों हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि हमें पता है कि 28 लेग्स है, हमें ज्यादा के बारे में पता है, हमें कम से निकालना है। और हमें पता है कि एक चिकन के पास 2 लेग्स होती हैं, तो टोटल कितने चिकन हुए, 28 को 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, आपने बस ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो 28 लेग्स के बारे में पता है और हमें ये भी पता है कि एक चिकन के पास जो वो 2 लेग्स होती है, तो हमें पता करना है कि कितने चिकन होंगे, हमें ये पता करना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सभी बच्चे 2 का टेबल, हम पहले 2 के लिए टेबल पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2 होते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे आ गया 2, माइनस किया 0। अब 2 तो 0 से छोटा है, तो हम यहाँ से जो 8 है इसे यहाँ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। तो सभी बच्चे फटाफट से 2 का टेबल करेंगे। इस चैप्टर का ही नाम था 2 टेबल्स एंड शेयर, तो यहाँ पे हर जगह आपको टेबल का यूज नजर आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया 2 4 जा 8, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 8 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 14, मतलब टोटल
14 चिकन है वहां पे, ठीक है, 14 चिकन्स। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर कर देंगे 14, और आपने जो मैंने आपको लिखवाया वो आपने वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट है, लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला जो है वो 21 दिनों के लिए स्कूल नहीं गई। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम द स्कूल। तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे भी हम डिवाइड ही करेंगे। आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि वो 21 दिनों के लिए तो गई है, तो आपसे पूछा है कि इसका मतलब वो कितने हफ्तों तक नहीं गई हुई है। 21 दिन के हिसाब से दिए, आपको हफ्तों के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो दिन हमें ज्यादा लगते हैं, हफ्ते हमें छोटे लगते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, ठीक है। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन किया कि वी नो दैट, हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, हम लिखेंगे वी नो दैट इन 1 वीक देयर आर 7 डेज, ठीक है। सो देयरफॉर अगर एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं तो 21 डेज के हमारे पास कितने वीक बन जाएंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो वैसे करेंगे, ये हमने लिख दिया 21 और ये हमने लिख दिया 7। तो सभी को 7 का टेबल भी आता होगा आई थिंक। तो 2 के लिए तो हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं 7 का, क्यों, क्योंकि 7 से 2 छोटा है, और 7 के टेबल में आपने कभी सिर्फ 2 नहीं सुना होगा। हम इसके साथ 1 को भी जोड़ लेंगे। तो अब हम 7 का टेबल डायरेक्ट 21 के लिए पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितने होते हैं 21। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये हमने लिख दिया 21, और ये हो गया हमारे पास आंसर। मतलब कि वो 3 वीक्स से स्कूल नहीं गई है, ठीक है। हमने इस तरह से आंसर निकाल लिया। हमने दिनों को वीक्स के अंदर बांटा है, तो वीक्स के अंदर बांटा है मतलब हमें पता है कि हमने उसको डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंपिंग एनिमल्स। और आप सबको याद होगा ऐसा जैसा क्वेश्चन हमने 3rd क्लास में भी किया था। जंपिंग एनिमल्स, डू यू रिमेम्बर द जंपिंग एनिमल्स इन क्लास 3। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको याद है जंपिंग एनिमल्स जो हमने क्लास 3 में भी पढ़े थे। सो अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो फ्रॉग है वो 3 स्टेप लेगा। यहाँ पे आपको फ्रॉग नजर आ रहा है, ये जो फ्रॉग है वो देखो यहाँ से सीधा यहाँ पे जंप मारेगा, मतलब अगर वो 0 पे खड़ा है तो वो सीधा 3 नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको बोला गया है काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। तो उसको यहाँ तक 27 तक पहुंचने के लिए कितने जंप लेने पड़ेंगे। तो वही सेम तरीके से हम करेंगे यहाँ पे भी क्वेश्चन को, जैसे हमने अभी किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉग कैन जंप इजिकल टू 3 स्टेप्स। तो फ्रॉग कितने स्टेप तक जंप कर सकता है, 3 स्टेप कर सकता है। तो फॉर रीच एट 27, तो उसको कितने स्टेप लेने पड़ेंगे, वो कर देंगे हम 27 डिवाइडेड बाय 3। हम 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि उसको 27 तक पहुंचना है। तो उसने वो छोटे छोटे से, मान लो कि यहाँ पे है 27, ये है यहाँ पे आपका फ्रॉग, ठीक है। अब उसको यहाँ तक पढ़ना है तो वो छोटे छोटे से स्टेप लेगा, 3 स्टेप यहाँ लेगा, 3 स्टेप यहाँ लेगा, इस तरह से 3 के स्टेप लेते लेते करके वो 27 तक पहुंचेगा। मतलब छोटे छोटे से स्टेप लिए। तो आपको ये बताना है कि ये छोटे छोटे से उसने कितने स्टेप लिए। तो आपने ये जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने छोटे छोटे से स्टेप, कितने भाग हैं ये, कि आपको कितने भागों में चलना पड़ेगा कि आप 27 तक पहुंच जाओ, मतलब कि आप डिवाइड करोगे उसको। तो हम और किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो है वो 3 स्टेप ले सकते हैं एक ही बारी के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27 और यहाँ लिख दिया हमने 3। तो हम 2 के लिए तो 3 का टेबल नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 3 है उससे 2 छोटा है, और 2 जो है वो 3 के टेबल में आता भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको 27 के लिए टेबल पढ़ेंगे, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 1 कितने होते हैं 3, 3 2 कितने होते हैं 6। इसी तरह से आप जब टेबल पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 3 9 होते हैं 27। तो हम यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख दिया 27 और हमारे पास आंसर आ गया 9। तो उसको 9 स्टेप्स में वो पहुंचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 9 टाइम वो जंप करेगा, और यहाँ पे आपको पहले से लिख के दिया 37 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है ही हैज टेकन
9 डैश जम्प्स इफ ही इज एट 36। अगर वो 36 नंबर पे है, यानी कि अब वो यहाँ पे पहुंच गया, तो उसने कितने लिए? तो सेम वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पे हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे। वहां वो 27 तक पहुंचा था, इसलिए हमने 27 को डिवाइड किया। यहाँ वो 36 पे पहुंच रहा है, तो हम 36 को डिवाइड करेंगे। तो पहले हम टेबल पढ़ेंगे 3 के लिए। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में तो 3 आता ही है, और हम सबको पता है 3 1 जा 3 होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 1, और ये आ गया हमारे पास 3। अब 0 तो 3 से छोटा हो गया। अब हम इस वाले 6 को यहाँ नीचे उतार देंगे, तो अब हमारे पास आ गया 6। और 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 2 जा 6। तो यहाँ लिख दिया, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने 2, और ये आ गया 6, और ये हो गया हमारे पास आंसर। मतलब कि उसने 12 जंप किए हैं अगर वो 36 के ऊपर है। इफ ही इज एट 42, तो अब 42 के ऊपर है तो सेम, ठीक है, आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले हम उसको 36 से डिवाइड कर रहे थे, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 42 से करेंगे, क्योंकि अब वो 42 के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से डिवाइड करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 42। यहाँ पे मैंने लिख दिया 42, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। हम पहले 4 के लिए टेबल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 3 से बड़ा है, तो इसके लिए तो हम टेबल पढ़ सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब देखो 6 तो 4 से बड़ा हो गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि हम टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते, उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम। तो 6 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया 4 से, तो हम इसको यहाँ तक के लेंगे। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, माइनस की आंसर आ गया 1। अब 1 जो है वो तो 3 से छोटा है, तो अब हम इस वाले 2 को भी यहाँ उतार देंगे। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक। तो आपको पता है 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आगे हमारे पास यहाँ लिख दिया हमने 4, यहाँ लिख दिया 12, और हमारे पास आंसर आ गया 14। तो मतलब उसने 14 जंप्स किए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। तो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये है हमारे पास रैबिट। अगर ये 0 से शुरू करता है तो ये सीधा जंप मारेगा, तो ये 5 के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कि इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 25। तो सेम वैसे ही अब हम यहाँ पे 25 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे हमें। हम करेंगे 5 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि एक बारी में 5 स्टेप ले रहा है। ठीक है, हमने वहां पे जो पीछे वाला केस था वहां पे हमने 3 लिया था। क्यों? क्योंकि वो एक बारी में 3 स्टेप चल रहा है, ये एक बारी में 5 स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 2 तो आते ही नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे 5 का 25 के लिए। तो सभी बच्चे फटाफट से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20, एंड 5 5 जा कितने होते हैं? 25। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 25, और ये आ गया हमारे पास आंसर। तो वो 5 बार जंप करेगा। नेक्स्ट है ही रिचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप। तो अब आपसे क्वेश्चन पलट दिया इन्होंने, आपको बोला है कि वो कहाँ पहुंचेगा जब वो 8 बार जंप कर लेगा। अगर जब वो 8 बार जंप करेगा तो कहाँ पहुंच सकते हैं? अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि वो कौन यहाँ पर पहुंच गया है और आपको बताओ कि उसने कितने स्टेप्स लिए हैं। अब आपसे छोटे छोटे से स्टेप्स नहीं पूछे, अब आपसे पूछा गया कि वो कहाँ पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको जल्दी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 जंप वो लेगा, और एक बारी में वो अगर 5 कदम चल रहा है तो वो कहाँ पहुंचेगा? 8 5 जो कितने होते हैं? 40। वो 40 नंबर पे पहुंच जाएगा। मैं और अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, जब उसने एक बार जंप किया तो वो 0 से 5 के ऊपर पहुंच गया। वो अगली बार जंप करेगा तो 5 + 5 कितने होते हैं? 10। तो वो दूसरे जंप में पहुंच गया 10 के ऊपर। जब उसने यहाँ से अगला जंप मारा तो 10 + 5 कितने होते हैं? 15। तो वो यहाँ पहुंच गया सीधा तीसरे जंप में। अब 15 के बाद वो 15 में 5 प्लस के कितने होते हैं? 20। तो फोर्थ जंप में वो पहुंच गया 20 के ऊपर। अब 20 + 5 कितने होते हैं? 25। तो फिफ्थ जंप में पहुंच गया वो 25 के ऊपर। अब 25 में हमने 5 प्लस के कितने होते हैं? 30। तो सिक्स जंप में पहुंच गया 30 के ऊपर। 30 में 5 प्लस के कितने होते हैं? 35। तो कहाँ पहुंच गया वो? सेवंथ पे। सेवन जंप में 35 के ऊपर। अब 35 के बाद +5 किए तो वो कितने होते हैं? 40। तो वो 8th जंप में पहुंच गया 40 के पास। तो आपसे ये पूछा गया था कि वो 8 जंप के अंदर कहाँ पहुंचेगा, तो वो 40 के ऊपर पहुंचेगा। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, और शॉर्टकट क्या है कि आप सीधा 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट है ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55। तो सेम
अब आपको दे दिया कि वो यहाँ पहुंच चुका है, अब उसने कितने जंप लिए उसके लिए आपने डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 55 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम जल्दी से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारे पास 55, 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार में 5 जंप ले रहा है। तो ये रहा हमारे पास 5, तो 5 1 जा कितने होते हैं 5, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब हम इस वाले 5 को यहाँ उतार देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 5 जो है 0 तो छोटा होता है, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 11। तो मतलब उसको 11 जंप लगेंगे 55 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम। तो ये आप सभी को मैं 2-3 पार्ट यहाँ करवा दूंगी, बाकी आपने घर से करके लाने। 28 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मैंने बहुत ज्यादा डिवाइड करना सिखाया है, आप सभी ने डिवाइड करना है इसको, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास, 28 को 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं हम डिवाइड। ये रहा हमारे पास 22 है या 28 है, 28 है सॉरी। तो ये हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करते हैं हम 2 का टेबल पहले हम पहले नंबर को देखेंगे। आपको अगर 2 नंबर दिए होते हैं तो हम सिर्फ पहले इसको देखते हैं, अगर ये छोटा तो हम अगले वाले को। अब 2 है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2 आ गया, 1 यहाँ हम लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 2 0। अब यहाँ पे 0 तो 2 से छोटा हो गया, तो अब हम इस वाले 8 को यहाँ उतार लेंगे। अब फटाफट से 2 का टेबल सभी बच्चे पढ़ेंगे, जब तक 8 नहीं आ जाता है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आपको मैंने बहुत ज्यादा डिवाइड करने सिखाया है, फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक और थर्ड क्लास में भी। हमारे पास आंसर आ गया 14। तो आप सभी ने डिवाइड करना है फिर आंसर लिखना है। 48 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट है 48 डिवाइडेड बाय 4। तो चलो पहले हम 4 के लिए टेबल पढ़ेंगे। तो 4 1 जा कितने होते हैं 4, तो यहाँ लिख दिया 1, ये आ गया 4, ठीक है। अब इस वाले 8 को हम यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2 जा 8 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2, ये आ गया 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 12। इसको हम बोलते हैं कोशेंट, तो कोशेंट ही हमारा आंसर होता है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 12। नेक्स्ट है 96 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब हम पहले 9 के लिए टेबल पढ़ेंगे 8 का। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितने होते हैं 16। तो ये तो हो गए 9 से बड़े। तो हम आपको मैंने क्या बताया है कि हम टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि हमारे पास वो नंबर नहीं आ जाता है या उसके आसपास का नंबर, ठीक है। तो 16 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और 8 जो है वो 9 से सिर्फ एक ही कदम पीछे है, तो हम इसको यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे आ गया 8, तो 9 में से 8 माइनस किया, आ गया आंसर 1। अब 8 से तो 1 बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम यहाँ से 6 को यहाँ उतार देंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे पूरे के पूरे 16 के लिए। तो आपने देखा 8 2 जा होते हैं 16, तो यहाँ लिख दिया 2 और 16। हमारे पास आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। फिर है 56 डिवाइडेड बाय 7। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि आप सभी को टेबल आता है 7 का। 56 डिवाइडेड बाय 7। अब आप टेबल 5 के लिए नहीं पढ़ सकते हो, क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में कभी आपने 5 सुना है, नहीं आता है, और 7 से 5 छोटा भी है, इसलिए हम टेबल पूरे के पूरे 56 के लिए पढ़ेंगे। और आप सभी को अगर 7 का टेबल आता होगा तो 7 8 जा कितने होते हैं, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। 7 8 जा कितने होते हैं 56। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और ये आ गया 56। हमारे पास आंसर कितना आ गया 8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब ये दो आपके लिए होमवर्क है क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि 10 का टेबल आपको आराम से आता है, 6 का टेबल भी आराम से आता है, तो आपके लिए ये दो होमवर्क है, फिर कल मैं आपको इनके आंसर बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है शी सेल्स, यानी कि आपको ये जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, इन्हें हम बोलते हैं शी सेल, यानी कि समुद्र की सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ध्रुव लिव्स नियर द सी, जो ध्रुव नाम का ये लड़का है वो समुद्र के नजदीक रहता है। ही थाउट ऑफ मेकिंग नेकलेस फॉर देयर 3 फ्रेंड्स, उसने सोचा कि वो अपने 3 फ्रेंड के लिए नेकलेस बनाएगा। सो ही लुक फॉर सी सेल्स द होल डे, तो वो जो है वो सी सेल्स ढूंढने के लिए, मतलब वो पूरा दिन जो है वो सी सेल ढूंढता रहा, मतलब उसको देखता रहा वहां की उसको कहीं मिल जाए। क्योंकि ये जो सी सेल्स होते हैं इनके अंदर मोती होते हैं, ठीक है, इनके अंदर पर्ल्स होते हैं ऐसे करके सुंदर से चमकने वाले, जिनसे हमारे नेकलेस बन जाते हैं। तो ही कलेक्टेड 112 सी सेल्स, उसने कितने 112 सी सेल इकट्ठे कर लिए, ठीक है।
बाय इवनिंग, मतलब कि शाम होते तक उसने 112 सी सेल कलेक्ट कर लिए। नाउ ही हैड मेनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सेल्स, उसके पास अब बहुत सारे डिफरेंट और कलरफुल जो थे वो शाइनी मतलब चमकने वाले सेल्स थे। अब ये बोल रहा है आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 सेल्स, उसने बोला कि मैं 28 सेल्स का नेकलेस बनाऊंगा। विल दीज सेल्स बी इनफ टू मेक अ नेकलेस फॉर माई फ्रेंड, उसने बोला कि क्या ये सेल्स जो है वो इनफ मतलब कि काफी है मेरे फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाने के लिए। तो देखो उसने क्या किया, ही टुक 28 सेल्स फॉर वन नेकलेस, कि एक नेकलेस बनाने के लिए उसने 28 सेल ले लिए, तो उसके पास टोटल 112 थे, उसमें से उसने 28 जो है वो एक नेकलेस के लिए मारा। तो अब उसके पास कितने बचे, 112 में से 28 माइनस करो, मान लो कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से 5 चॉकलेट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब आपके पास कितनी बची, 10 माइनस 5 किया, 5 ही चॉकलेट्स बची। ठीक है, तो वही यहाँ पे हिसाब है। तो जल्दी से सभी बच्चे माइनस करके बताएंगे। 12 में से 8 माइनस किया, कितना है हमारे पास 4। क्यों लिया हमने यहाँ पे एक कैरी, क्योंकि ये जो 2 है वो 8 से छोटा। अब यहाँ पे कितने बचे हैं, 0, यहाँ से ली थी ना हमने एक कैरी, तो यहाँ पे तो अब 0 बचा, तो अब यहाँ से हम इसमें कैरी लेंगे, बन गया 10। 10 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 8, और यहाँ पे बचा 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 84, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Now he was left with 84 shells. Again he took 28 more shells for the second necklace. ठीक है, अब उसने फिर से 28 और सेल लिए अपने सेकंड नेकलेस को बनाने के। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट, अब उसके पास कितने बचे हैं, तब हम 84 में से 28 को माइनस करेंगे। क्यों हमने 84 लिया, देखो एक बार जब उसने 112 में से 28 निकाले तो अब उसके पास 84 ही बचे ना। अब जब इस 84 में से भी वो 28 ले लेगा तो कितने बचेंगे उसके बाद, सभी बच्चे माइनस करके बताएंगे मुझे। 4 में से 8 माइनस हो सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक कैरी बोरो करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 14, और यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 7। तो 14 में से 8 माइनस किया, कितना बचा, फटाफट से सभी बच्चे जो है वो माइनस करेंगे। कितने बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 बचेंगे हमारे पास। फिर यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 माइनस किए, कितने बचे 5, 56। तो अब उसके पास कितने बच गए, 56 बच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया है देन ही टुक शेल्स फॉर थर्ड नेकलेस, अब उसने तीसरे नेकलेस के लिए भी लिए, तो अब उसके पास कितने बचे, अब 56 ही उसके पास बचे हुए थे, उसमें से भी उसने और 28 ले लिए। अब उसके पास कितने शेल बच गए, तो फटाफट से माइनस करेंगे। 6 में से 8 माइनस हो सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे एक कैरी, ये बन गया 16। अब 16 में से 8 माइनस करो, सब बच्चे कितना आंसर आता है 8। अब यहाँ पे कितने बच गए थे 4, क्योंकि हमने एक कैरी ले ली थी यहाँ पे, तो 4 में से 2 माइनस किए 2, तो अभी भी उसके पास 28 शेल्स बच गए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल, तो 112 शेल से वो कितने नेकलेस बना सकते, देखो 3 नेकलेस उसने बना लिए 112 में से, अभी भी उसके पास एक और 28 बच गए, तो वो टोटल 4 नेकलेस बना सकता है ना। कैसे कि हम देखो, जब उसने एक नेकलेस बनाया तो उसमें 28 सेल यूज किए, तो उसके पास कितने बचे थे 84 बच गए थे। ठीक है, फिर उसने दूसरा नेकलेस बनाया, उसमें भी उसने 28 सेल का बनाया, अब उसके पास कितने बच गए थे 56। ठीक है, ये हमने देखा 56। फिर उसने तीसरा नेकलेस बनाया, उसने उसमें से 28 ले लिया, अभी भी उसके पास और 28 बच गए थे, तो अगर वो चौथा नेकलेस बनाना चाहेगा तो वो 28 लेके फिर उसके पास 0 बचेंगे, तो वो 4 नेकलेस बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड, तो उसके 3 दोस्त थे, तो 3 तो उसने नेकलेस बना लिए, तो वो इनफ थे, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, आपको बोला गया है ट्राई दीज। कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 शी सेल्स, जो कन्नू है उसने 17 सी सेल का नेकलेस बनाया है। अब उसने बोला हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स, तो 100 सी सेल का इस्तेमाल करके वो कितने नेकलेस बना सकती थी। तो आपने उसको सेम वैसे करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, तो कैसे कितने वो बना सकती है, तो सबसे पहले देखो उसके पास थे 100, उसमें से माइनस कर दो 17, तो कितना नेकलेस बने, कितना उसने एक नेकलेस बना लिया। ठीक है, तो मैं कहीं मैं साफ पेज के ऊपर लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको समझ में आएगा ऐसे करके, ये जैसे कि मान लो हमारे पास है एक, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे लिख पाऊँ। आप सभी बच्चे फटाफट से तब तक मुझे आंसर करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आएगा और वो कितने नेकलेस बना पाएगी अगर वो 17 नेकलेस का एक बना रही है और उसके पास टोटल 18 है। ठीक है, तो जब वो पहला नेकलेस बनाएगी तो उसके पास टोटल 100 थे,
माइनस किया 17, कितने बच गए उसके पास? जल्दी से 100 में से 17 माइनस करेंगे सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा? अब यहाँ से लेंगे हम कैरी, ये बन गया 10। अब हम यहाँ से लेंगे कैरी तो बन गया 10, यहाँ बच गए 9 और यहाँ रह गया 0। 10 में से 7 माइनस किया, कितना आंसर आया? 3। अब यहाँ तो 9 ही रहे थे ना, यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया तो 9 में से 1 माइनस किया 8 और यहाँ पे 0 बचे तो हमारे पास आंसर आ गया 83। अभी 83 बचे थे, मतलब एक नेकलेस उसने बना लिया, उसके बाद उसके बाद भी उसके पास 83 सेल्स अभी बचे हुए थे। अब दूसरा नेकलेस जब वो बनाएगी तो 83 में से वो और 17 वहां से निकाल लेगी, ठीक है। तो कितने बचे अब उसके पास? 83 में से 17 माइनस करो, 3 में से तो 7 माइनस हो नहीं सकते तो हम यहाँ से ले लेंगे एक कैरी, ये बन गए 13। अब 13 में से जो है वो 7 माइनस करो, कितने बचेंगे आपके पास? जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे, 6, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ कितने रहे थे? 7, क्योंकि यहाँ से हमने एक ले ली थी कैरी। अब 7 में से 1 माइनस किए 66, तो अभी भी उसके पास 66 सेल बच रहे हैं और उसने अभी तक 2 नेकलेस बना लिए हैं। अब तीसरा नेकलेस जब वो बनाएगी तो कितने उसमें से बचे? 66 में से और 17 वो ले लेगी, तो कितने बचेंगे उसके पास? अब 66 में से 17 माइनस करेंगे सभी बच्चे, कितना आंसर आ रहा है आपके पास? अब फिर से 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कैरी, तो ये हो गया हमारे पास, बोरो ले लिया हमने एक। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे सभी बच्चे, कितना आंसर आ रहा है? 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच गए हैं? 5 में से 1 माइनस किया, कितना आंसर है? 4। तो अभी भी उसके पास 49 बच गए हैं, ठीक है। 3 नेकलेस वो बना चुकी है, अब वो 4th नेकलेस बनाने जा रही है तो कितने बचेंगे? 49 माइनस 17, तो फटाफट से माइनस करके बताएंगे सभी बच्चे मुझे कितना आंसर आ रहा है? 49 माइनस 17, तो 9 में से 7 माइनस हो सकते हैं, यहाँ कितने बचे? 2। 4 में से 1 माइनस किया 3, कितना आंसर आया हमारे पास? 32। अभी भी उसके पास 32 सेल बच गए हैं, मतलब 4 तो वो नेकलेस बना ही सकती है। 5वां नेकलेस बनाने लगेगी तो 32 में से 17 माइनस कर दो, ठीक है। तो अब फिर से 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम एक बोरो करेंगे और ये बन गया 12 में से 7 माइनस करो, कितने बचते हैं? 5। और यहाँ कितने रहे? अब 2 ही रहे ना, क्योंकि एक कैरी दे दिया तो 2 में से 1 माइनस किया 1, तो उसके पास अब बच गए 15। अब 6th नेकलेस वो बनाएगी तो उसके पास तो 15 ही बचे हैं, तो वो तो 17 का बना रही थी ना एक नेकलेस, तो अब वो और नहीं बना पाएगी। तो टोटल कितने नेकलेस बना लिए उसने? 1 2 3 4 5, 5 नेकलेस उसने बना लिए, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 5। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।